हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ध्रुविंग्स हेल्थ शो। आज ना एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके आया हूँ। और ऑल यू नो दैट कि टुडेस टॉपिक इज नो योर स्टमक। ये स्टमक वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम सबको आए दिन एक स्टमक की प्रॉब्लम रहती है। कहीं ना कहीं हमें गैस्ट्रिक हो जाता है, कहीं हमें डायरिया हो जाता है। हम सबको बहुत सारे स्टमक में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्टमक को जानते नहीं है। कहीं ना कहीं हमें पता नहीं है कि हमें कौन से टाइम पे कौन सी चीजें खानी चाहिए और हमें कितने लिमिट में खानी चाहिए। वो सारी चीजें हमें नहीं पता है, और हम जो खा रहे हैं उससे हमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है वो भी हमें कहीं ना कहीं नहीं पता है। ये सारी चीजें नहीं पता है। इसके लिए मैं अमेजिंग सेशन लेके आया हूँ। एंड द टुडे सेशन इज नो योर स्टमक। So yeah, today I will cover mainly 3 points. The first one I like to cover is overeating threshold. Now, what is the overeating threshold? Overeating can be defined as eating more than body's ability to digest at that point. अगर मैं आपको एक लेमेन टर्म में समझाऊं ना कि व्हाट दैट मीन्स, तो लेमेन टर्म में इट्स लाइक अ लक्ष्मण रेखा। कि आपके खाने की एक लक्ष्मण रेखा होती है, तो वो लक्ष्मण रेखा को कभी भी क्रॉस नहीं करे। एक बार जब आपने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी ना, तब आपके सेंसेस नब हो जाते हैं। देन यू गो एंड और आप 5 to 6 टाइम खा जाते हैं। कि जितने आपकी कैपेसिटी है उससे आप 5 to 6 टाइम खा जाते हैं, और हमें पता ही नहीं रहता कि हम इतना खा रहे हैं। और व्हाट इज माय कैपेसिटी और मैं जो कितना खा रहा हूँ वो डिफरेंस हमें पता ही नहीं रहता। और जब हम फुल हो जाते हैं तब हमें पता चलता है, अच्छा मैंने ज्यादा खा लिया। फिर फील होता है, यार आज तो बहुत ही खा लिया। पर पहले हमें पता होना चाहिए था कि कब हमारी लक्ष्मण रेखा आ गई। तो वो लक्ष्मण रेखा जानना जरूरी होता है, और हम काफी टाइम वो लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। कैसे? मैं आपको इतना कुछ कुछ एग्जांपल याद कराता हूँ। ये आप सबके साथ होगा। कई बार हमने फुल मील ले लिया, एंड देन पता चला कि थोड़ी दाल बाकी है। तो दाल बाकी है तो चलो दाल के साथ एक और रोटी ले ली। फिर भी थोड़ी दाल पड़ी रही, एक और रोटी ले ली। तो वो दाल खत्म करने के चक्कर में हमने और 2 रोटी ले ली, जबकि हमारी लक्ष्मण रेखा ऑलरेडी आ गई थी। फिर भी हमने और 2 रोटी ऊपर खा ली। तो अब क्या हुआ कि जबकि हमारी 4 रोटी पे लक्ष्मण रेखा आ गई थी, और 2 रोटी हमने ऊपर से खाई, तो वो हमारी लक्ष्मण रेखा पार हो गई। इट्स कॉल्ड ओवर ईटिंग। तो ये एक बार होता है। ये एक बार नहीं होता, ये ग्रेजुअली होता रहता है। फिर हम हर रोज ऐसे 5-6 खाते हैं, तो फिर लगता है यार अब तो मेरी कैपेसिटी 6 है। और ऐसे सेम टाइम पे अगर आपका वर्किंग पावर भी अगर बढ़ रहा है कि आप ज्यादा वर्क कर रहे हो, देन इट्स ओके टू ईट मोर। पर हम हमारा वर्किंग तो इतना ही रहता है कि हम जितना काम करते हैं उतना ही काम करते हैं। पर हमारी खाने की कैपेसिटी एट द सेम टाइम बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वो ग्रेजुअली हमारे खाना की कैपेसिटी बढ़ती वजह से फिर वो फैट में कंज्यूम होने लगता है, क्योंकि हमारा वर्क इतना है नहीं, तो न्यूट्रिएंट पूरा मिलेगा नहीं। और दैट फूड कन्वर्ट्स टू द फैट। और इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं ना आपको, कि हम सबको पता होगा कि कई हाउसवाइफ की ना वेट बढ़ने लगती है आफ्टर द मैरिज। दैट कुड बी द वन रीजन कि वो खाना थोड़ा बचा रहता है ना, वो खाना खत्म करने के चक्कर में वो लोग खा जाते हैं। एंड जैसे जैसे वो आपकी ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड बढ़ती जाती है ना, तो वो फैट ज्यादा से ज्यादा होती रहती है। मैं आपको अगर एक और मस्त एग्जांपल दूं, कि कई बार एक हमने फुल मील ले ली, दिन एक पीस ऑफ मिठाई आ गई, तो हम वो मिठाई खा जाते हैं। तो वो मिठाई हमें खाने में अच्छी लगती है, पर वो मिठाई तो बहुत हाई कैलोरी फूड है। इट्स हैव अ हाई जीआई। अब जीआई क्या है दैट आई विल कवर सून। तो वो हाई जीआई फूड हम खा जाते हैं। अब मिठाई खाते तो हमें बहुत मजा आता है, पर एट द सेम टाइम यू क्रॉस योर लक्ष्मण रेखा। हमने अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी। अब जैसे वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस होती है, देन ऑल फूड्स कन्वर्ट टू द फैट। तो वो लक्ष्मण रेखा एक मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और मिठाई के बाबत में तो हम बोलते हैं यार ये तो कैसे कंट्रोल करें, मिठाई वाला तो हमें से कंट्रोल होता ही नहीं यार। मेरे से भी नहीं होता है। और उसके लिए मैंने ना एक बहुत मस्त सॉल्यूशन पढ़ा था। आप सब ट्राई कर सकते हो। जैसे हमारे घर में कभी ना कभी कोई मिठाई आती है ना, तो हम क्या करते हैं कि वो उसको स्टोर करके रखते हैं कि एक वीक में मैं खाऊंगा, देन दूसरे वीक में खाऊंगा, देन तीसरे वीक में खाऊंगा। नहीं 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 नहीं, खाना पड़ा रहेगा तो हमें खाने की बहुत इच्छा होगी। तो ऐसा मत करो। मैंने एक बुक में बहुत मस्त पढ़ा था कि ना आप ऐसा करो कि एक मिठाई आप जिस दिन आपने चीट डे डिसाइड किया है उस दिन एक मिठाई खाओ, एंड देन वो सब में बांट दो। तो उसी दिन वो बक्सा खत्म। तो कोई झंझट ही नहीं, और सारी मिठाई खत्म हो जाएगी, तो आपको वो बार बार खाने की इच्छा भी नहीं होगी। तो दैट यू कैन ट्राई। एंड जो मैंने बताया ना कि जीआई एंड जीएल, वो दो एक कंसेप्ट समझने में आपको बहुत जरूरी होते हैं।
क्योंकि कई बार वो जो बोलते हैं ना लक्ष्मण रेखा कब आती है, जो वो ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं, जीआई मीन्स ग्लाइसेमिक लोड, जो आपका ग्लाइसेमिक लोड एक डिसाइडेड होता है, दैट्स कॉल्ड लक्ष्मण रेखा, कि वो लक्ष्मण रेखा से ज्यादा लोड आपका बढ़ा ना, तो उसके बाद सब फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो GI मीन्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो एंड GL मीन्स ग्लाइसेमिक लोड। तो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द GI। GI मीन्स हर फूड का, जो भी फूड हम खाते हैं ना, उसमें से एनर्जी कंजम्पशन कितना होता है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो उसमें से एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा धीरे धीरे होता है, पर हम जैसे भी मिठाई खाते हैं ना, तो उसमें एनर्जी एक्सपांशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए रेकमेंड होता है कि जब भी हमने एक्सरसाइज की ना, तो एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी डाइजेस्टिव जूसेस बहुत हाई होते हैं, तो हम जो भी खाए वो पच जाता है। तो उस टाइम पे आप मिठाई खाओ तो अच्छी चीज है, पर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं डेजर्ट में, विच इज द रॉन्ग थिंग, कि उस टाइम पे हमारा पूरा ग्लाइसेमिक लोड आ गया है। जैसे हमने फुल मील ले लिया है तो हमारा ग्लाइसेमिक लोड आ गया है, और आफ्टर दैट ग्लाइसेमिक लोड मीन्स लक्ष्मण रेखा आ गई है, और उसके बाद हम हाई जीआई फूड डालते हैं, तो सोचो कि क्या होगा, वो पूरा का पूरा फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जीआई एंड जीएल कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। तो अब हम सबको पता तो चली गया कि व्हाट इज द ओवर ईटिंग, राइट। तो ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, पर पर क्वेश्चन इज कि हमें पता ही नहीं कि वो लक्ष्मण रेखा है कौन सी। कैसे पता करें कि लक्ष्मण रेखा कब आएगी? हमें पता तो होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी लक्ष्मण रेखा आ गई तो हम यहाँ पे स्टॉप करें, पर काफी टाइम हमें पता ही नहीं रहता कि हमारी लक्ष्मण रेखा आ गई है। तो उसके लिए ना हमें अपने स्टमक को लर्न करना बहुत जरूरी है, राइट। तो वो कैसे लर्न करें? उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, जब भी आप खाना खाते हो ना, तो ईट स्लोली एंड माइंडफुली। यस, स्लोली एंड माइंडफुली। तो फर्स्ट आई विल कवर कि माइंडफुली खाओ। हम खाना खाते वक्त टीवी ऑन करके खाते हैं, बातें करते हुए खाते हैं, तो हमें कई बार पता ही नहीं रहता। और टीवी तो इतना खराब चीज है कि हम खाना खाते वक्त अगर टीवी देख रहे हैं तो हमें पता ही नहीं कि हमें 3 रोटी खाई या 4 रोटी खाई, हम ज्यादा खा जाते हैं, विच इज नॉट गुड। तो हमें अपने स्टमक को ट्रेन करना है, तो पहले हमें माइंडफुल होना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं, राइट। कि हमें 3 रोटी खानी है तो हमें 3 पे स्टॉप होना है, राइट। तो वो सारी चीजें पता करना बहुत जरूरी है, इसलिए माइंडफुली खाओ। जो खाना खाने को मिल रहा है उसको मजे से खाओ। ऐसा नहीं कि जस्ट हमने डंप कर दिया है। इट्स नॉट अ डस्टबिन की जहां पे आप खाना डंप कर रहे हो, इट्स योर स्टमक। उसको माइंडफुली खाना खाया जाए। और कई बार बोलती है यार मेरे पास इतना ना टाइम नहीं होता कि मैं इतना धीरे धीरे खाऊं या इतना माइंडफुली खाऊं, राइट। तो मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फास्ट खाते हो ना, तो आप 5 या 6 रोटी में आपका पेट भरता होगा। अगर आप धीरे खाओगे ना, तो आपका 3 या 4 रोटी में आराम से पेट भर जाएगा। और अगर आप धीरे धीरे खाओगे तो आपका जो लेटरिंग में टाइम वेस्ट होता है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि आपने ज्यादा खा लिया ना, उसकी वजह से आपको लेटरिंग भी इसी वजह से ज्यादा जाना पड़ता है। कई लोगों को वो बोलते हैं ना कि हेल्दी स्टमक, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हेल्दी स्टमक? तो बोलते हैं प्रभाते मल दर्शनम। जो प्रभात में मल दर्शन होता है, इट्स द आइडेंटिटी ऑफ द हेल्दी स्टमक, इट्स एक्चुअली द गुड। सो खाना खाओ तो वो स्लोली खाना चाहिए। अब स्लोली और फास्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि मैं फास्ट खा रहा हूँ या स्लो खा रहा हूँ? तो उसका मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब आप खाना खाते हो तो आपने एक बाइट बनाया, देन आपने खा लिया, वो पूरा चबा के आप अंदर रह रहे हो, और जब आपने चबा लिया उसी टाइम आपका दूसरा बाइट प्रिपेयर है मुंह में डालने के लिए, दैट इज इंडिकेटिंग यू आर ईटिंग फास्ट। आपको बीच में एक ब्रेक होना बहुत जरूरी है, कि आपने फर्स्ट बाइट खाया, देन वो पूरा अंदर चला गया, देन प्रिपेयर द सेकेंड बाइट। तो बीच में वो जो डिफरेंस मिलता है ना, उसी डिफरेंस में आपके स्टमक को पता चलेगा, आपका स्टमक माइंड को इंडिकेशन देगा कि हाँ मतलब लक्ष्मण रेखा आ गई है। अगर आप वो ब्रेक ही नहीं दोगे ना इन बिटवीन, जो अगर आपके स्टमक को वो ब्रेक नहीं मिलेगा, तो वो माइंड को कैसे इंडिकेशन देगा? और उसी टाइम पे हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दैट ओवर ईटिंग हैज टू हैपन। और कई बार हमें अपने स्टमक को ट्रेन करना है कि अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो उससे हमें 2 रोटी कहना है। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो हम गलती जिम में भी करते हैं, और हम काफी जगह वो गलती करते हैं कि जब भी हमें कुछ डिक्रीज करना है या कुछ इंक्रीज करना है तो हम ग्रेजुअली कर देते हैं। तो डोंट डू दैट। कभी भी ग्रेजुअली डिक्रीज मत करो। कि हम जिम में क्या हालत होती है, जब पहले दिन जाते हैं एकदम एकदम एंथुसियास्टिक, या वो 15 रेप्स करे, मैं भी 15 रेप्स करूंगा, वो पूरा का पूरा कॉपी मारेंगे एकदम, वो पूरे दम से करेंगे, पूरा करेंगे, दूसरे दिन आके ठुस, और दूसरे दिन हम जिम ही नहीं जाएंगे। दिस एग्जैक्टली हैपन कि अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं, तो अगर हम 5 या 6 रोटी खाते हैं, उससे सीधा 2 पे आ जाएंगे तो क्या होगा? हमें वीकनेस फील होगी, एब्सोल्युटली होगी, कि आपका आपने कितना ज्यादा डिक्रीज कर दिया। तो ऐसा कभी भी मत करो।
अगर आप 6 रोटी खा रहे हो देन उससे 5 पे आओ, देन 1 महीने तक 5 पे रहो, देन 1 महीने के बाद 4 पे आओ। तो बोलो अरे बाबा रे, महीना महीना इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, महीना महीना करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो और अगर आप माइंडफुल नहीं हो तो आप कभी भी अपने स्टमक को ट्रेन नहीं कर सकते। आपने उसको बिगाड़ा भी ऐसे ही है ना, तो उसको सुधारने के लिए भी थोड़ा टाइम जाएगा। एंड द थर्ड एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सिक्स रूल टू इंक्रीज द न्यूट्रिशन इंटेक, कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमारा न्यूट्रिशन इंटेक हाई कैसे हो। तो उसके लिए मैं 6 रूल्स बताऊंगा आपको, विच आर द अमेजिंग रूल्स, राइट। द फर्स्ट वन इज द ईट फूड दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रेश। जो भी खाना खाओ वो फ्रेश खाओ। नाउ व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रेश? ईट विद इन द 3 आवर्स ऑफ कुकिंग। जो भी फूड बना है उसको 3 आवर में खा जाओ, और फ्रीज फूड कभी भी मत खाओ। हम ये गलती करते हैं ना कि रात को बनाया हुआ फूड दूसरे दिन सुबह खाते हैं, विच इज गुड फॉर नथिंग। तो अभी जो बनाया है उसको 3 घंटे में हो सके तो खा जाओ, और उसको दूसरी बार गर्म ना करना पड़े ऐसे खाओ, तो वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे, राइट। देन सेकेंड रूल इज द स्मॉलर द नंबर ऑफ पीपल द फूड इज प्रिपेयर फॉर, इट्स अ गुड फूड। कि जितने भी कम लोगों के लिए खाना बनाया गया होगा दैट्स अ गुड, क्योंकि वहां पे कम ऑयल या मेजर्ड ऑयल होता है और वहां पे कम हीट की जरूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन इंटेक वहां पे ज्यादा रहता है। और हम ज्यादा लोगों के लिए बनता है तब कई टाइम हमने देखा होगा कि नीचे का खाना जला हुआ रहता है, जैसे कि हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, जैसे कि हम कई बार शादी में खाते हैं। तो उस टाइम पे जब हम खाते हैं ना, तो उस टाइम पे ज्यादा लोगों के लिए एक खाना बना हुआ होता है, तो उसमें न्यूट्रिशन इंटेक कम रहता है। एंड द थर्ड रूल इज ईट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स whole इंस्टेड ऑफ कटिंग देम। कि हम जो भी सब्जी और फ्रूट्स खाते हैं उसको कम से कम पार्ट में कट करो। पहले तो कट ही मत करो। अगर आप पूरा खा सकते हो दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर आप पूरा नहीं खा सकते ना, उसको कम से कम पार्ट में कट करो। जैसे कि हम सेव खा रहे हैं तो उसको 10 या 12 पार्ट में कट कर रहे हैं, तो उसकी जगह उसको 3 या 4 पार्ट में कट करो, और बड़े से बड़ा पार्ट खाने के ट्राई करो। क्यों? क्योंकि लार्जर द एक्सपोजर एरिया आर मोर द लॉस ऑफ न्यूट्रिशन। जितना ही एक्सपोज एरिया ज्यादा होगा उतना न्यूट्रिशन लॉस ज्यादा होगा। और उसके लिए ना एक मस्त चीज है कि जो गलती हम सब करते हैं, हम सब बोलते हैं ना यार आज तो मस्त फ्रेश जूस पी के आए। उसको जूस मत बोलो, इट्स जस्ट अ कलर्ड वाटर। अगर आप जूस पीते हो, कि जूस किस में बनता है? मिक्सचर में। और मिक्सचर में क्या होता है? वो पूरा फ्रूट एकदम मिक्सचर हो जाता है, और उसमें जो पूरा न्यूट्रिशन होता है सारे न्यूट्रिशन किल कर देता है मिक्सचर। तो दैट फूड जूस इज गुड फॉर द नथिंग। एंड द फोर्थ रूल इज रिमेन लॉयल टू योर जीन्स। मीन्स जो हम चाइल्डहुड से खाते आए वही चीजें खाओ। हमें कई बार पता होगा कि हम छोले खाते तो सबके पेट बिगड़ते, पर पंजाबी के नहीं बिगड़ते। पंजाबी मस्त रहते हैं छोले खाते भी। क्यों? क्योंकि वो चीज खाते आए हुए फ्रॉम चाइल्डहुड। अगर हम वही चीज खाने का ट्राई करेंगे कि नहीं 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 ये पंजाबी मस्त है तो मैं पंजाबी फूड खाऊंगा, दैट्स नॉट गुड थिंग। तो सबका स्टमक चाइल्डहुड से अलग तरीके से ट्रेन हुआ है। तो बी लॉयल टू योर जीन्स, राइट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज ईट लोकल एंड सीजनल फूड। तो अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा सीजनल फूड ऐड करो, कि अगर आम का सीजन है तो आम भी थोड़े खाओ। तो ऐसे सेम टाइम पे जैसे जैसे सीजन चेंज होता है ऐसे डाइट चेंज करना भी रेकमेंडेड है, कि डाइट में सीजनल फूड ऐड करे जाओ। ऐसा नहीं कि हर बार आप सेफ ही खाए जाओ, सेफ ही खाए जाओ। तो सीजन के हिसाब से वो फूड एंड वेजिटेबल खाओ, दैट्स अ गुड फॉर द हेल्थ। एंड द सिक्स्थ एंड द फाइनल रूल इज ईट विद द क्लैम स्टेट ऑफ माइंड। अपने दिमाग का संतुलन एकदम ठीक से रखो, एकदम क्लैम स्टेट से खाओ, स्ट्रेस को रिलीव करके खाओ। अगर आप स्ट्रेस में खाते हो ना, और उसमें एक तो जल्दी जल्दी खाते हो क्योंकि आपको स्ट्रेस है, आप उसमें ना फूड काउंट कर पाते हो कि मैंने कितना खाया, तो उसको आप ना अपने डाइजेस्टिव जूसेस उसमें प्रोड्यूस ही नहीं होते। उसका सिंपल रीजन बताओ तो क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो वो जो न्यूट्रिएंट आपका जनरेट होकर ब्लड में जाना चाहिए ना, वो स्ट्रेस ब्लॉक कर देता है। पूरा स्ट्रेस वहां पे ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो सारी चीजें फैट में कन्वर्ट होती है। जो पूरा आपने फूड खाया ना वो गुड फॉर नथिंग हो जाता है। वो पूरा फूड आपका फैट में कन्वर्ट होता है। और उसी वजह से हम आप देखते होंगे कि जितने वो ज्यादा स्ट्रेसफुल लोग होते हैं वो उनकी फैट इसलिए बढ़े जा रही है। क्यों? क्योंकि वो जो जितना भी फूड खा रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए उसकी वजह से उनको क्या मिलता है? फैट, राइट। सो इफ आई एम कंक्लूडिंग माय टुडेस टॉक, कि मैंने मेनली 3 चीजें कवर की, राइट। फर्स्ट वन इज द ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड। देन उसमें से हमने लक्ष्मण रेखा कवर की। अब वो लक्ष्मण रेखा कैसे पता करनी है उसके लिए मैंने पॉइंट्स आपको क्या दिए,
कि स्लोली एंड माइंडफुली खाओ एंड लर्न टू ट्रेन योर स्टमक। एंड फाइनली मैंने 6 रूल दिए जिससे आप अपने न्यूट्रिशन इंटेक इंक्रीज कर सकते हो। सो थैंक यू एंड आई होप कि आप सबको ये बेनिफिशियल रहा होगा। एंड स्टे ट्यून, मैं एक और अच्छा टॉपिक लेके जल्दी आऊंगा आपके साथ। एंड तब तक अगर आपको ये बेनिफिशियल रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत ही भूलिए। और जल्दी मैं आऊंगा एक और अच्छा टॉपिक लेके। तब तक स्टे हेल्दी और स्टे सेफ। बाय बाय।